बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ा उज़गन DC नौशहरा में आपसे मुखातिब हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि हमें कुछ जगहों पे जो रेजिस्टेंस आ रही है, मैं चीज़ें क्लेरिफाई करने के लिए, क्योंकि कुछ लोग मुझे लग रहा है कि इस चीज़ को बहुत लाइट ले रहे हैं। इस वक्त हमारे पास 160,000 क्यूसेक काबुल रिवर में, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रात को 11-12 बजे के बाद, जब मुंडा हेडवर्क्स ऑलरेडी जो चारसदा में है वो अपनी पीक को ऑलरेडी पहुंच चुका है। इस वक्त मुंडा हेडवर्क्स में 2,35,000 क्यूसेक पानी चल रहा है। ये भी चांस है कि मोटरवे पे भी पानी आएगा, उसके ब्रिज के कोलैप्स होने का चांस भी है। आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है, खास तौर पे पब्बी के जो इलाके हैं, घड़ी मोमिन, कैंप करूना, मोहिब बांडा, बांडा शेख इस्माइल, ये एरियाज पब्बी के खास तौर पे बहुत फ्लड प्रोन है। सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि फौरन पीछे मूव करें। आपके लिए ऑलरेडी रिलीफ कैंप्स बने हुए हैं, स्कूलों में आपके लिए बंदोबस्त किया गया है, वहाँ पे आपके खाने का और पानी का सब चीज़ों का बंदोबस्त है। इस वक्त हमारी टीमें, जिसमें पटवारी, तहसीलदार, हमारे जितने भी रेवेन्यू के ऑफिशियल्स हैं, डबल एसीज, असिस्टेंट कमिश्नर्स, एडीसी जनरल, एडीसी फाइनेंस प्लानिंग, सब लोग फील्ड में मौजूद हैं। पुलिस के असिस्टेंस के साथ वो जगहों को इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार सुनने को मिल रहा है कि लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि ये 2010 से ज़्यादा खतरनाक सैलाब है इस वक्त, क्योंकि इंडस का पानी भी चढ़ा है, सुबह तक लो पे था, वो भी मीडियम पे आ चुका है, उसमें भी तकरीबन 4,10,000 क्यूसेक चल रहा है। और जो रिजल्ट अभी तक हमारे पास डाटा का आ रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि ये भी हाई लेवल पे चला जाएगा। ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि मुझसे बार बार पूछा जा रहा है कि कितना पानी गुजरेगा यहाँ से। लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि फ्लड प्रोटेक्शन वॉल में अभी भी गुंजाइश है। 2,16,000 क्यूसेक की कैपेसिटी है इस वक्त फ्लड प्रोटेक्शन वॉल की। फ्लड प्रोटेक्शन वॉल हर जगह पे मौजूद नहीं है, खासतौर पे कुछ इलाके मोहिब बांडा के और बांडा शेख इस्माइल में फ्लड प्रोटेक्शन वॉल नहीं है। जो हम एक्सपेक्ट करें वो 4 लाख क्यूसेक एक्सपेक्ट करें, जो कि रात को एंटर होगा नौशहरा में। ये उतना ही है जो कि 2010 के सैलाब का था। और अब इसमें अगर आप इंडस वाला भी शामिल करेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने पानी की हम बात करें। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि बहुत मोहतात रहना है और दूर रहना है रिवर से, और किसी को भी उस जगह के करीब जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे भी आपको लगे कि सड़क से पानी गुजर है, आपने अंदाजे से अपनी गाड़ी वहाँ से नहीं गुजारनी। सबसे रिक्वेस्ट है, जो जीटी रोड के साथ साथ भी रह रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट की जाती है, जिनके पास वसाइल हैं वो अपने रिश्तेदारों के पास मूव करें और कोशिश करें कि जितना पीछे हट सकते हैं यहाँ से हटें। इसलिए बार बार आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि तावन करें इंतजामिया के साथ। एक दफ़ा आप पीछे मूव करें, आपके खाने पीने का बंदोबस्त किया जाएगा। मवेशी जानवर सबको पीछे मूव करें, और जितनों को ये बता सकते हैं, पैगाम पहुंचा सकते हैं, उनको पैगाम पहुंचाएं। और कोशिश करें कि कोई भी बंदा जहाँ पे भी आपको पानी गुजरता नजर आए, अंदाजे से क्रॉस करने की कोशिश नहीं करनी। इस वक्त जान बचाना ज़रूरी है और हमने रिलीफ एक्टिविटीज़ के लिए काम ऑलरेडी शुरू किया हुआ है। पानी का रिला जो है वो कम से कम 18 से 24 घंटे लगाएगा यहाँ से गुजरने में। इसलिए आराम से बैठना है, एहतियात करना है, मोहतात रहना है, अपने बच्चों का, अपने बड़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। मेरी टीमें इस वक्त ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, आर्मी की टीमें भी डिप्लॉय हो चुकी हैं मुख्तलिफ तहसीलों में। आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है, काइंडली एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, आर्मी का तावन करें। शुक्रिया।